नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक। अगर आप इस टाइप के प्रश्न को देखेंगे तो तुरंत आप इसका आंसर सेकेंडों में दे सकेंगे। तो दोस्तों, हम बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा, यदि x प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई बराबर 7/3 तो x अपान वाई की क्या वैल्यू होगी। अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दिख जाए तो आप बिना पेन और कॉपी के कैसे सॉल्व करें, सेकेंडों में आप कैसे आंसर दें। तो दोस्तों, हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप अगर इस टाइप के प्रश्न देखेंगे तो सेकेंडों में आंसर दे देंगे। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, अगर हम x की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, x की जब हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अंश, ये क्या होता है? अंश होता है। 7 क्या है? अंश है, और बटे के नीचे वाले हर। अंश और हर को जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ दिया। ठीक है, अब हम बाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाई की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, भाई हमें x अपान बाई की वैल्यू निकालनी है, तो x अपान बाई इजकल टू क्या होगा? अंश प्लस हर। अंश क्या है? 7 है, अपान बाई, मतलब दोनों को जोड़ देंगे, इन्हीं दोनों को घटा देंगे। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर देंगे तो 7 3 10। ठीक है, और 7 में से 3 गया 4, कैलकुलेशन कर दें, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। आंसर क्या हमको मिला? 5/2। ठीक है, तो x अपॉन वाई इजकल टू 5/2 हमको ये प्राप्त हुआ। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? हमारा बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इसलिए यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो दोस्तों जरूर कमेंट करना। ठीक है, प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 11:7 और b अनुपात c बराबर 5:19 है तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात का मान क्या होगा? इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको किसकी वैल्यू निकालनी? a अनुपात b अनुपात c। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न को हम सेकेंडों में कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होता है? देखो, a रेशियो b बराबर 11:7 है। ठीक है, इसमें b की वैल्यू क्या है? 7 है। ठीक है, और इसमें b की वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है, तो क्या है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 5 35। यहाँ पे 7 वैल्यू है, यहाँ पे b की वैल्यू 5 है, दोनों की गुणा करा दी तो क्या हो गया? 35 हो गया। 35 हो गया। अब क्या, यहाँ पे 11 है, जब 5 और 11 की गुणा कराएंगे तो 55। a की वैल्यू क्या आएगी? 55/35। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि 55/37 किस में है, तो वही हमारा ऑप्शन सही है। किस में है? ए। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए राइट आंसर है। ठीक है, इसे हम सॉल्व करके भी अब बताएंगे कैसे इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, a की वैल्यू क्या है? a रेशियो b की वैल्यू क्या है? a रेशियो b की वैल्यू क्या है? 11/7 है। ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या है? b रेशियो c की वैल्यू, b क्या है? ये है b, यहाँ पे 7 है तो b के नीचे कितना लिखेंगे? अब 5। यहाँ पे 5 वैल्यू है, और रेशियो c की वैल्यू क्या है? 19 है। ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या करते हैं, देखो, अगर हम यहाँ पे 7 है, 7 है, ठीक है, 7 के यहाँ पे खाली जगह है, ठीक, कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे जो हम वैल्यू लिखेंगे सेम वैल्यू लिखें। अगर यहाँ पे जगह खाली है तो यही 7 वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे यही जगह खाली है तो 5 यहाँ पे है तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। इतना समझ गए? ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी गुणा करा देंगे। 11 5 55। ठीक है, रेशियो 7 5 35, रेशियो 19 7 133। ठीक है, तो हमको a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू क्या होगी? 55/35 रेशियो 135। ठीक है, लेकिन आप लोग जो हमने ट्रिक बताई है, आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। ठीक है, इस टाइप से आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों? एग्जाम में हमारे पास समय कम होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा है और एकदम हलवा जैसा है। ठीक है, कुछ लोगों ने
इसे सॉल्व करके आंसर पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन मैं बता दूं इसका जो आंसर होगा, ठीक है, जो इसका आंसर होगा वो एक नहीं होगा। जो लोग इसका आंसर एक बता रहे हैं वो गलत है। कैसे गलत है? यहाँ पे कौन सा लॉजिक है? यहाँ पे बदमाश वाला लगेगा। बदमाश मतलब पढ़ा होगा आपने, BADMAS, ठीक है, डिवाइड, ठीक है, मल्टीपल, ऐड, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस ट्रिक को फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यह नहीं यहाँ पे 2 दूनी 4 कर दिए, भाग कर दिए, 4 से 4 काट दिए तो आंसर 1 ला दिए, नहीं। यहाँ पे हमको ये फॉलो करना पड़ेगा, बदमाश नियम। समझ गए? कैसे? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 गुणे 2। समझ गए? अब क्या होता है? भाग, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे भाग हो गया 2 गुणे 2, ठीक है। समझ गए? देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे, जब 2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 2 गुणे 2, ठीक है। समझ गए? इसके बाद हम इस 2 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, तो 2 बार गया, गुणे 2 तो 4 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा राइट आंसर बी है। लेकिन कुछ लोगों का डाउट यहाँ पे होगा कि सर यहाँ पे तो गुणा है, लेकिन गुणा हमने इसलिए आपको बताया है कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर अगर हम डायरेक्ट 4 लिख देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। तो इसलिए हम समझा रहे हैं 2 गुणे 2, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं लगेगा आप पहले यहाँ पे भाग कर दें, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया? 2 गुणे 2 लिया, ठीक है। समझ गए दोस्तों? अगला प्रश्न है, यदि x बाई इजकल टू 18 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 45 है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? मतलब इसका x प्लस वाई का मान हमको निकालना है। कुछ लोग क्या करेंगे? तुरंत ये फार्मूला लगाना शुरू कर देंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। लेकिन क्या है, हमको यहाँ पे ट्रिक लगानी है। हमारे पास एग्जाम में समय कम होता है, तो हम यहाँ पे एक ट्रिक लॉजिक बताएंगे कि आपको कौन सा फार्मूला, कौन सा ट्रिक लगाना है कि आप x प्लस वाई का मान सेकेंडों में निकाल सकें, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखो, हम x y के क्या मान लें? अगर हम x y बराबर क्या है? x इंटू वाई बराबर क्या है? 18 है। अगर हम x बराबर क्या मान लें? 6, ठीक। अब y बराबर 3 मान लें तो 6 18 होगा, 18/18 हो गया, ठीक। अब यही देख लेते हैं, अब क्या है? यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45 है। अगर x की वैल्यू क्या है? 6 है, 6 का हम स्क्वायर कर दें प्लस वाई का मतलब 3 का स्क्वायर कर दें, 36 प्लस 3 3 9 45। हमको क्या मिल गया? x बराबर क्या है? 6 है, और y बराबर क्या है? 3 है। हमको मिल गया सेकेंडों में आंसर इसका। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा? x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 6 प्लस 3 तो इक्वल टू 9। मिल गया ना सेकेंडों में इसका आंसर हमें। यह ट्रिक क्यों लगाए हैं हम? समझ गए? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा सी हमारा राइट आंसर है। चाहे आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, A/B बराबर 2/5, ठीक है। B अनुपात C बराबर 5:8, C अनुपात D बराबर 8:11, तो A अनुपात D की वैल्यू हमको निकालनी है। A अनुपात D की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे। अगर आप लोग प्रश्न को समझ गए तो A अनुपात D की वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। देखो क्या करेंगे, A बराबर वैल्यू क्या है? 2 है, तो हम क्या करेंगे? A बराबर क्या है? 2 है, ठीक है, समझ गए। B बराबर क्या है? 5 है, ठीक। यहाँ पर देखो, अब क्या करेंगे? B यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर B की वैल्यू 5 है, यहाँ पर भी B की वैल्यू 5 है, तो B बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ गए इतना? अब क्या करेंगे? C, अब C देखेंगे, यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है? 8 है। अब इसमें 8 है तो इसमें C की वैल्यू क्या है? 8 है, तो सेम रहेगी, C बराबर 8 ही रहेगा। अब क्या बचा? D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तब क्या होगा? A अनुपात D बराबर क्या हो जाए? A की वैल्यू क्या है? 2 है। समझ गए? क्या वैल्यू है? 2 है, और D की वैल्यू क्या है? 11 है। समझ गए?
कैसे किया हमने, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा राइट आंसर सी है, ठीक है। समझ गए दोस्तों ये प्रश्न तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें 11 का स्क्वायर निकालना है, 111 का स्क्वायर निकालना है और 1111 का स्क्वायर निकालना है, 11111 का स्क्वायर निकालना है। तो आप लोग इस टाइप के प्रश्न को सेकेंडों में कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग समझने की कोशिश करिए। क्या है देखो, इसमें क्या है, एक कितनी बार दिया गया है, 2 बार है। इसमें जो एक की वैल्यू है कितनी है, तो एक कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2, ठीक है, लिख लिया। अब 2 से वापस आना 1 की तरफ, जब 2 से वापस जब आएंगे तो 2 के पहले क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, कहानी खत्म। समझ गए कैसे क्या भाई, 1 कितनी बार, 2 बार है, 2 बार है, तो हम 2 बार चलेंगे, 1 2, फिर हमें वापस आना 1 तक, 1 तक फिर वापस आ गए। समझ गए। अगला जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे इसको। कितनी बार 1 है, 3 बार है, तो 3 बार करेंगे, 1 2 3। अब वापस आना 1 तक, 3 से पहले क्या था, 2, और 2 से पहले 1। समझ गए। इसी प्रकार से तीसरा है, तीसरा 1 कितनी बार, 4 बार है, तो 1 2 3 4। अब 1 तक वापस आना है, तो 3 2 1। देखो कितनी सिंपल सी ट्रिक है, बिना कैलकुलेशन किए हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें 1 कितनी बार है, 5 बार है, तो 1 2 3 4 5। अब वापस आना 1 की तरफ, 4 3 2 1। तो हमको 11111 जो वर्ग होगा वो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ठीक है। बिना कैलकुलेशन किए हम आंसर पता कर लेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।